हेलो दोस्तों, मैं अशोक ठाक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है समांतर श्रेणी, शॉर्टकट में उसे कहते हैं हम एपी कहते हैं। उसके ऊपर जितने भी अभी जो बोर्ड में आने लायक जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो हम आज आपको करवाने जा रहे हैं जीरो लेवल से। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दे रखी है, कोई एपी दे रखी है, उसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3, 1, -1 और -3, यानी कि यहाँ तुम्हारा जो a1 का मान है वो हो गया 3, a2 का मान हो गया 1 और a3 का मान हो गया -1 और a4 का मान हो गया -3। ये तुम्हारे होते हैं पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। हमें सबसे पहले निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा a1, जो हमारा प्रथम पद क्या आ रखा है एपी में 3 आ रखा है। फिर हमें निकालना है सार्वंतर डी यानी सार्वंतर डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 -a1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पे a2 हमारे पास कितना आ रखा है, प्लस का 1, ये माइनस, और a1 हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 1 में से 3 गया तो कितना आ गया दोस्तों, -2। तो प्रथम पद हमारे पास 3 हो गया और सार्वंतर कितना निकल गया, -2। इसी के देखो फर्स्ट का सेकंड हमें दे रखा है 5, 15, 25, 35, यानी कि ये तुम्हारा a1, a2, a3 और a4। हमें प्रथम पद पूछा है, यानी कि a बराबर a1, यानी प्रथम पद हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हमसे पूछा सार्वंतर a2, सार्वंतर क्या हो जाता है, अभी भी बताया आपको, a2 -a1। a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और a1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। 15 में से 5 गया तो 10, तो आपका प्रथम पद इसमें आ गया 5 और सार्वंतर आ गया आपका डी। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार बोर्ड के अंदर के, प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, हमें प्रथम पद दे रखा है और हमें सार्वंतर डी दे रखा है। तो हमें उसके अगले 4 पद यानी कि हमें एपी निकालनी है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में निम्न एपी के लिए प्रथम पद ए तुम्हें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ए तुम्हें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है, 10। और डी आपने कितना दे रखा है, यानी कि सार्वंतर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। आपको एपी के 4 पद ज्ञात करने, एपी के 4 पद। देखो पहला पद क्या होता है, a बराबर a1, दूसरा यानी कि a2 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी, ये व्यापक रूप होते हैं। और a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d यानी कि तीसरा पद। और चौथा पद है हमारे पास a4 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 3d यानी कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये हमारे एपी के व्यापक पद कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें निकालना था पहला पद यानी कि a1 बराबर a, कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 दे रखा है। तो पहला पद हो गया हमारा 10। अब निकालना है दूसरा पद यानी कि a2 निकालना है। a2 में क्या दे रखा है यहाँ पे, a प्लस डी। तो a का मान दोस्तों कितना हमारे पास, 10। डी का मान दोस्तों कितना दे रखा है, 10 और 10 कितना होता है, 20। तो ये हमारा क्या निकल गया, a2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, a3 निकालना है। a3 कितना होता है, a प्लस 2d। a का मान दोस्तों क्या दे रखा है हमें, 10 दे रखा है, प्लस का प्लस, 2 का 2 और डी का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगले 4 पद निकालने वाला। ये हो गया आपका 10 का 10 प्लस 2 को 10 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया, 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। 10 प्लस 30 कितना हो गया, 30। हमें कितने पद पूछे थे, 4 पद पूछे थे। तो ये हो गया आपका चौथा पद क्या है अपने पास, a प्लस 3d। a का मान हमें दे रखा है 10 प्लस ये 3 और ये d का मान दे रखा है 10। तो ये 10 का 10 प्लस 3 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया, 30, और 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40। यानी कि हमारी जो एपी है, एपी हमारी क्या बन गई, 10, 20, 30 और 40। हमसे कितने पद पूछे थे, 4 पद पूछे थे। हमने ये चारों पद यहाँ पे निकाल दिए, a1, a2, a3 और a4। ठीक है, ये थे अपने एपी के 4 पद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें जो हमारी कक्षा 10 का जो चैप्टर 5 है, 5 का 5.2 जो प्रश्नावली है उसमें से लिया गया, यानी कि एपी का nवा पद। एपी का nवा पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और ब्रैकेट में बाहर क्या दे रखा है, डी दे रखा है। ये होता है nवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको हमने बहुत जरूरी याद करना होता है। क्या दे रखा है, an
बराबर a प्लस n माइनस 1 का d। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है जहां तुम्हें 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमने क्या देखा, nवां पद यानी कोई पद ज्ञात करना है। 10वां पद है कि 11वां है, 13वां है या 15वां पद है। हमसे यहाँ पूछा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमारी जो एपी में दे रखी है वो क्या दे रखी है कि 2, 7 और 12। तो देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, यानी कि तुम्हारे यहाँ A1 यानी ए का मान कितना दे रखा है 2। डी यानी कि हमें क्या निकालना है, सारवंतर क्या होता है हमारे पास A2 माइनस A1। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता रखा था, ये A1 होता है, ये A2 होता है और ये क्या होता है A3। तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि A2 माइनस A1। तो A2 कितना इधर 7 माइनस 2 बराबर हो गया 5। अच्छा हमें अब कितने पद निकालने भाई, 10वां पद निकालने, यानी कि यहाँ n का मान हमारे पास कितना दे रखा है 10 दे रखा है। n का मान कितना दे रखा है 10। तो सभी वैल्यू अब किसमें पुटअप कर देंगे, हमारा जो nवां पद जो सूत्र है उसके अंदर पुटअप कर देंगे। सूत्र क्या कहता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में d। देखिए an यानी कि n की जगह हम क्या लिख देंगे भाई, n का मान हमारे पास कितना दे रखा है 10, यानी कि हम 10वां पद निकालेंगे। कौन सा पद निकालेंगे, 10 पदवा। तो ये फिर a का मान हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, बाहर दे रखा है d का मान हमारे पास कितना है 5। देखो आराम से ध्यान से समझना है ना, 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9 और बराबर उधर दे रखा है हमारे पास 5। 2 प्लस 9 पंजे कितने हो गए 45, 45 और 2 कितने हो गए 47। यानी कि एपी का जो हमें एपी दे रखी थी, एपी का 10वां पद कितना आया हमारे पास 47 आ गया। एपी का 10वां पद 47 आ चुका है। अब हमारे इसके ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कोई भी एपी दे सकती है, कुछ भी 2, 3, 4 कुछ भी एपी दे दे और उसका जो कितवां पद ज्ञात करना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद क्या दे रखा है 9 दे रखा है। यानी कि जो तीसरा पद है वो हमें क्या दे रखा है 5 और 7वां पद दे रखा है 9। जो पद दे रखे हैं हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सा हमें क्या क्या दे रखा है, हल क्या दे रखा है तीसरा पद। तो दोस्तों तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा है 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5। देखो ध्यान से देखना, A3 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है 5। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। अच्छा आगे और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7वां पद क्या दे रखा है 9 दे रखा है। 7वां पद 9 यानी कि A7 यानी कि 7वां पद A7 कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और 7वें पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर में कितना है दोस्तों 9। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 देखिए यहां करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या दे रखी है a प्लस 2d बराबर का 5 और समीकरण नंबर 2 हमें क्या दे रखी है a प्लस 6d बराबर में 9। देखिए अब यहां हम जो कर रहे हैं, हमने जो पहले जो 3rd चैप्टर में पढ़ा था विलोपन विधि नाम की कोई विधि पढ़ी थी वो चीज कर रहे हैं। देखो पहले क्या कर देंगे इनके साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 6d है तो क्या हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का 9 है तो वो क्या हो जाएगा माइनस का। ये देखिए प्लस माइनस आपस में क्या हो गया कट हो गया। ठीक है, आगे क्या बचा देखो 2d और यहां दे रखा है 6d, ये प्लस का 2d है और ये क्या है माइनस का 6d है। तो 2d में से जब 6d गया तो कितना आ गया दोस्तों माइनस का 4d और 5 में से 9 गया तो कितना आ जाता है माइनस का 4, कितना आ जाता है माइनस का 4। ध्यान से देखना इधर। ठीक है, तो यहां देखो माइनस से माइनस कट, इक्वल के इधर भी माइनस, इक्वल के उधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट, हमारे पास क्या बचा 4d बराबर 4। यानी कि हमारा d का मान निकल जाएगा 4, d के पास जो 4 ये गुणे में उधर जाएगा तो किस में जाएगा बट्टे में, और 4 में जब 4 का भाग दिया तो कितना आ गया d का मान हमारे पास 1 आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एपी निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, एपी चाहिए। तो देखिए डी का मान क्या कर देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखी थी, a प्लस 2d बराबर 5। ओके, तो ये रहा a प्लस 2 और d का मान आपका क्या निकल के आया, 1 बराबर में क्या दे रखा है, 5। a प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 इक्वल में दे रखा है 5। हमें a का मान चाहिए, जो प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 2। तो 5 में से 2 गया तो दोस्तों a का मान कितना आ गया, 3। यानी कि हमारे पास a का मान है और d का मान है, तो हमें AP निकालनी थी। हमें क्या निकालनी थी, AP निकालनी थी। तो देखिए, तो पहला पद यानी कि a तुम्हारा कितना आ गया, 3 A1। दूसरा पद हमने क्या बताया था, a प्लस डी, यानी कि a का मान आपके पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और d का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। सॉरी, d का मान कितना दे रखा है, d का मान 1 और a का मान 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। फिर हमें कितना निकाल, तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। a का मान कितना दे रखा है, 3 प्लस 2, d का मान दे रखा है 1। तो 3 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया भाई, 5 हो गया। आज तो अपने पास जो एपी बनी है, एपी हमारी क्या बन गई, हम प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, 3, दूसरा पद आ गया 4 और तीसरा पद क्या आ गया, 5। ऐसे आप और भी पद निकाल सकते हैं। तो हमें एपी निर्धारित करनी थी, हमने एपी निर्धारित कर दी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पे हमें एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 का। देखो पहले जरूरी होता है क्वेश्चन समझना, ठीक है। एपी दे रखी है तो एपी से हम प्रथम पद और डी यानी कि सारवंतर निकाल सकते हैं। बट अब पूछा क्या हमें, कौन सा पद 78वां है, यानी कि आपको nवां पद का जो मान है वो 78 दे रखा है। बट आपसे पूछा क्या, n का मान पूछा है, कि क्या पूछा है, n का मान, यानी कि पदों की कितनी संख्या है। देखिए दोस्तों, आइए बोर्ड पे हल। एपी दे रखी है 3, 8, 13 एंड 18, A1, A2, A3 और A4। यानी कि जो पहला पद है हमारे पास, a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, डी सारवंतर, सारवंतर मैंने आपको क्या बताया था, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 कितना दे रखा है 8 और A1 का मान -3। तो 8 में से 3 गया तो दोस्तों डी का मान कितना आ गया 5। हमने कहा हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। बट हमें 78 क्या दे रखा है, यानी कि nवां पद दे रखा है, nवां पद का मान दे रखा है आपको। nवां पद का मान यानी कि an की जो वैल्यू है वो आपने क्या दे रखी है, 78 दे रखी है। आइए सूत्र पे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान आपको क्या दे रखा है, 78 दे रखा है। ध्यान से देखना इसका कैलकुलेशन, बराबर का बराबर, a का मान कितना दे रखा है 3, प्लस का प्लस, n आपको निकालना है n माइनस 1 और d का मान अपने पास क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। देखिए ढंग से, ये 78 का 78, ये देखो जो प्लस का 3 है ना, ये इक्वल के इधर आता तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और बाकी आप एज इट इज लिख दो। देखिए ध्यान से, 78 में से 3 गया तो कितना आ गया, 75 आ गया। 78 में से 3 गया तो क्या आ गया, 75। देखो यहाँ n माइनस 1 के जो गुणे में 5 है ना, ये भी इक्वल के इधर आता है, तो ये इधर गुणे में इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो n माइनस 1, यानी कि आपके पास n माइनस 1 बराबर 75 में जब 5 का भाग दिया जाता है, 75 में जब 5 का भाग दिया जाता है तो कितनी बार जाता है, 15 बार। हमें तो n का मान चाहिए, तो जो माइनस का 1 है ये इक्वल के उधर गया तो किसका जाएगा, प्लस का 1। तो 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16। यानी कि हमें किसका मान चाहिए था, हमें n का मान चाहिए था। तो हम लिख देंगे जो 16वां पद है वो तुम्हारा क्या है, 78 है। एपी का 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है।
देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बड़ा गजब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या कितनी 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाले। तो 2 अंकों की बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि 2 अंकों की जो संख्याओं की जो शुरुआत है वो कहां से होती है। देखो, जो गिनती हम काउंटिंग करते हैं 1 से लेकर 9 तक, उसमें कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। अब जो शुरुआत होती है 2 अंकों की संख्या वो स्टार्ट होती है 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कहां तक जाती है? 99 तक। कहां तक जाती है? 99 तक। तो ये तो हमें पता चल गया कि 2 अंकों की संख्याओं की शुरुआत 10 से होती है और खत्म कहां पे होती है? 99 पर। अब आपसे पूछा है 3 से विभाज्य, तो सबसे पहला जो 2 अंकों की जो संख्या आती है उसमें पहला आता है 10, तो 10 में 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाता है। 11 ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो लास्ट क्या बचा अपने पास? 12। तो शुरुआत कहां से होगी हमारे से? 12। 12 के बाद 13, 14 ये दोनों 3 से विभाज्य नहीं है। अगली कौन सी संख्या है? 15। उसके बाद 16, 17 ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। कौन सी है? 18। काफी हमारे पास एपी बन चुकी है कि 12, 15, 18 और आगे आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो काम है, और देखो लास्ट जो 2 अंकों की जो संख्या होती है लास्ट कहां तक होती है? 99 तक। कहां तक होती है? 99 तक। ये हमारी बन चुकी है एपी, यानी कि यहां प्रथम पद ए में कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। डी यानी कि सारवंतर A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 12। 15 में से 12 गया तो कितना आ गया? 3। अब देखो लास्ट पद यानी कि क्या निकला तुम्हारा? 99, यानी कि यहाँ an, ये an 99 किसका मान है? an का मान है भैया ना, 90 पद का मान है। यहां पे आपको पूछा है कि 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है, तो हमें n का मान निकालना। सूत्र हमें अपने बोर्ड पे दे रखा है, तो सूत्र में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। an का मान हमारे पास क्या दे रखा है? 99 बराबर का बराबर a का मान दे रखा है 12 प्लस n-1 और d का मान दे रखा है 3। देखिए ये प्लस का 12 इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12। उधर क्या बच गया? n-1 और 3। 99 में से जब 12 गया तो कितना आ गया दोस्तों? 87 आ गया। कितना आ गया? 87। देखो n-1 के जो गुणे में जो 3 है ना, ये जब इक्वल के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। तो 87/3 बराबर में n-1। अब हम क्या करेंगे? ये n-1। अब हमें 87 में किसका भाग देना है? आपने 3 का भाग देना। 87 में किसका भाग देना है? 3 का। जब 87 में जब 3 का भाग दिया जाता है दोस्तों तो कितना आता है? 29 आता है। हमें n का मान चाहिए था, तो ये इक्वल में 29, जो ये माइनस का 1 है ये इक्वल के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 29 प्लस 1 कितना आ गया? 30। यानी कि 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। दोस्तों आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम 5.3 का ले रहे हैं, जहां हमें दे रखा है कि एपी के प्रथम n पदों का योग। देखो 5.2 में था कि nवा पद निकालना, और 5.3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं n पदों का योग। तो n पदों के योग का जो फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणे में क्या दे रखा है? d दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन दे रखा है AP 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए भाई? 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास AP है, AP क्या दे रखी है? 2, 7, 12। ठीक है, यानी कि a का मान कितना निकल जाएगा? 2 और d का मान देखो A2 माइनस A1, यानी कि 7 में से 2 गया तो d का मान हो गया 5। अच्छा कितने पदों तक? 10 पदों तक, यानी कि यहाँ n का मान भी आपको कितना दे रखा है? 10। जब a है, d का मान है, n का मान है, किस में रख देंगे? सूत्र में रख देंगे। यानी कि हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 10 पदों का। तो n की जगह कितना आ जाएगा? 10 n/2, यानी कि 10/2 ये आपका ब्रैकेट ये दे रखा है 2, गुणे में आपके पास a का मान आ गया 2 प्लस n का मान आपके पास 10 माइनस 1 और गुणे में d का मान कितना दे रखा है? 5। देखिए दोस्तों ध्यान से, 10 में 2 का भाग दिया 5, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस, अच्छा 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को जब 5 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई? 45 हो गया। कितना हो गया? 45, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9, 9 पंचे 45, 5,
4 प्लस 45 कितने होते हैं? गुण 50। 4 प्लस 45 कितने हो गए? गुण 50। यानी कि यहाँ 5 गुणा गुण 50, और 5 गुणा गुण 50 कितना होता है? 245। यानी कि जो 10 पदों का योग है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना आ गया दोस्तों? S10 बराबर 245। ठीक है दोस्तों, ये था आपके n पदों का योग। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में 100% आने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव वाली। देखिए धन पूर्णांक, तो हम शुरुआत कहां से होगी? यानी कि ये देखो 1 से स्टार्ट होती है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कहां तक बात की हमने? 1000 तक की बात की है। कहां तक बात की है? 1000 तक की। तो यहां जो a का मान है, a का मान अपने पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। अच्छा, तो इसके अंदर जो सबसे पहली बात, तो हम जो एक और सूत्र होता है हमारा, हम वो यूज करेंगे। सूत्र होता है n पदों का योग का एक फॉर्मूला हमारे पास, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। l होता है अंतिम पद, l होता है अंतिम पद। ढंग से देख लेना इस फॉर्मूले को। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहां आपके पास n का मान देखो, सबसे पहले a का मान दे रखा है 1, और n कितने पदों तक की बात कर रखी है आपसे भाई? 1000 पद तक की। कितनी बात कर रखी है? 1000 पद तक की। अच्छा, अंतिम पद शुरुआत 1 से हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है? 1000 पे खत्म हो रहा है। तो l का मान यानी कि यहाँ आपका अंतिम पद का मान भी कितना है? 1000। सूत्र में रख दे n/2। n का मान कितना दे रखा है? 1000। n/2 यानी कि 1000 बट्टे में 2 ब्रैकेट में a प्लस l। a का मान दे रखा है 1 और l का मान दे रखा है 1000। तो देखिए 1000 में जब 2 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 500 गुणा। अच्छा, 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 कितना हो गया? 1001। और जब 500 को 1000 से गुणा किया जाता है तो दोस्तों कितना आता जाता है? ये देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 14 पदों का योग, यानी कि 14 पदों का जो योग है वो हमें दे रखा है 1050। आगे चलते हैं। तो इसका प्रथम पद 10 है। अच्छा, प्रथम पद यानी कि a का मान कितना दे रखा है? 10 है। तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन पे। हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास Sn बराबर n/2, इस ये वाला फॉर्मूला, यानी कि यहाँ जो n है, n का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। ठीक है, 14 पदों का जो योग है वो हमें कितना दे रखा है? 1050। ये लिख दिया 1050 इक्वल n/2। n का मान 14 बटा 2, ये हमें दे रखा है 2। a का मान हमारे पास 10 प्लस n-1। n का मान हमारे पास 14 माइनस 1, और d का मान हमें ज्ञात करना है। 1050 बराबर 14 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 7 बार। 2 को 10 से गुणा किया तो हो गया 20, प्लस 14 में से 1 गया तो 13, और 13 को जब d से गुणा किया तो कितना हो गया? 13d। आगे देखिए 1050 बराबर, इस ब्रैकेट के बाहर जो 7 दे रखा है तो इन दोनों को 7 से गुणा कर देंगे। 7 को जब 20 से गुणा किया तो हो गया 140, प्लस 7 को जब 13d से गुणा किया तो 13 7 हो गया 91d। ठीक है दोस्तों, आगे 1050, ये जो प्लस का 140 है इधर गया तो क्या हो गया? माइनस का 140, उधर कितना बच गया? 91d। यानी कि 1050 में से जब 140 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? 910 बराबर क्या दे रखा है? 91d। हमें d का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 910 बटा 91। जब 910 में जब 91 का भाग दिया तो d का मान दोस्तों कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। आपसे पूछा क्या था? 20वां पद। क्या पूछा था? 20वां पद, यानी कि a20। a20 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों?
a प्लस 19d, a प्लस 19d, a का मान हमारे पास क्या दे रखा है 10 दे रखा है, प्लस 19, अच्छा d का मान भी हमारे पास कितना आया 10 आया, ये 10 प्लस 9, 19 को जब 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 190, 10 प्लस 190 यानी कि जो हमारा जो 20वां पद है दोस्तों वो कितना आया है 200 आया है, कितना आया 200। ठीक है दोस्तों, आज के जो वीडियो में हमने जो समांतर श्रेणी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे बोर्ड में आने लायक वो सारे के सारे हमने करवा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।